ओम चामुंडा हीम क्लीम भद्रकाली भूतासुर नमः स्वाहा। आओ महासुर आओ और इनकी बलि स्वीकारो। ये आपकी देन है जो मुझ पर इतनी कृपा है। आओ महासुर आओ। चुड़ैल के इतना कहते ही उसके इष्ट महासुर प्रकट होते हैं और कहते हैं, आखिर तुम जो चाहती थी वो वरदान देने का समय आ गया है। जाओ और जाकर इंसानों पर राज करो। महासुर के ऐसा कहते ही उसके हाथ में से शक्ति निकलती है जो उस चुड़ैल पर जाती है। तभी वो कहती है, शुक्रिया महासुर, आज आपने मेरी अधूरी इच्छा को पूरा कर दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इन इंसानों की बलि के बाद मैं और भी शक्तिशाली मायावी चुड़ैल बन जाऊंगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों को जागृत करती है, जिसके बाद उसकी आंखें लाल और बड़े बड़े नुकीले दांत निकलते हैं। यज्ञ में भस्म फेंकते ही उसके पीछे से 3 बड़े बड़े अजगर फन फैलाकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। वहीं साथ में उसके दोनों तरफ भेड़िए खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उसका एक अलग ही रूप दिखता है और सामने 3 पेड़ पर 3 आदमी बंधे हुए होते हैं और हंसते हुए वो कहती है, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। तुम डायन हो डायन, ऐसी मायावी चुड़ैल को तो मार ही देना चाहिए। अच्छा, पर तेरी मौत सामने खड़ी है, पहले तू ही मरेगा। अपनी आंखों से अपनी मौत का नजारा देख। ऐसा कहते ही चुड़ैल एक तलवार से उसे मार डालती है, जिसके बाद उसके शरीर के टुकड़े ही टुकड़े पड़े मिलते हैं। तभी वो दूसरे आदमी की तरफ बढ़ती है जो कहता है, मुझे छोड़ दो, बख्श दो, मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे। अच्छा, मत डरो मुझसे, क्योंकि हौले हौले हो जाएगा प्यार यारा, हौले हौले हो जाएगा प्यार। वाह, मुझे तो आज तक मेरी बीवी ने भी नहीं बोला और इसको देखो, चुड़ैल इजहार कर रही है। प्यार? नहीं 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 नहीं, मुझे 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 तुमसे कोई प्यार नहीं करना। भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं कौन सा तुझे प्यार करूंगी? तुझे मारने के लिए बहला रही थी, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर चुड़ैल उन दोनों आदमियों को बड़ी बेरहमी के साथ मार देती है। मैं आ रही हूँ, गांव को तबाह करने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि अब मैं और भी ताकतवर हो चुकी हूँ। आखिर ये मायावी चुड़ैल कौन थी और क्यों इन लोगों को इतनी बुरी मौत दे रही थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जनकपुर नाम के गांव में माया नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहा करती थी, जिसकी अदाओं से गांव के सभी आदमी मोहित हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन माया कुएं से मटका भरकर ला रही थी। तभी 2 आदमी उसका पीछा करते हुए आते हैं और कहते हैं, ओहो, ये कम से नदाएं। अरे सुंदरी, जरा रुकिए तो, हमसे अपनी मदद करवा लो। हाँ, हम ये तुम्हारा मटका लेकर चलते हैं। क्यों अपनी नरम कोमल कलाइयों को तकलीफ दे रही हो? अच्छा, तो लो, तुम ही दोनों पकड़ लो। ओफो, लाओ। ऐसा कहकर दोनों आदमी माया के घर तक उसका मटका छोड़ आते हैं। तभी माया कहती है, रुकिए, अभी जाइए मत आप दोनों। इतनी दूर से इतनी धूप में मेरा मटका लेकर आए हैं, तो उसके लिए मुझे आपको शुक्रिया अदा भी तो करना होगा ना। हाँ, पर कैसे? आज रात आप दोनों यहीं खाने पर आ जाना। हाय रघु, आज तो रात में हमारी दावत ही हो गई। ये सुनकर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। रात होती है, वो दोनों आदमी फिर माया के पास पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, आखिर हम अपनी मंजिल पर आ ही गए, आज तो मजा आ ही जाएगा। ओम्फो, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। तभी वो माया के घर में जाते हैं, जहां वो उन्हें बेहोश करके आधी रात में दोनों को जंगलों के बीचों बीच ले जाती है, जहां यज्ञ और काली शक्तियों का जाल बिछा था। माया अपना रूप बदलकर एक मायावी चुड़ैल बन जाती है और दोनों की मुंडी को काटकर उस आहुति में डाल देती है। बचे हुए शरीर को भेड़िए और अजगर निगल जाते हैं। तभी माया उन दोनों को हाथ से सहलाते हुए कहती है, वाह मेरे जिगर के टुकड़ों, तुमने मेरी बहुत मदद की है इनकी बलि चढ़ाने में। ऐसे ही आगे भी करना, शाबाश।
अब मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। माया अपने पहले रूप में आ जाती है और इसी तरह गांव के आदमियों को अपनी अदाओं से फंसाकर उनकी बलि चढ़ाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ माया के खूबसूरत होने की वजह से उसे आसपास की औरतें खूब जला करती थीं। साथ ही गांव के आदमी धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जिससे पूरे गांव में हलचल मच गई। ऐसे ही शाम में दो औरतें बात कर रही थीं। अरे मेरी बड़ी किलपती है उस माया से। तू क्या अकेले किलप रही है? गांव की आधी औरतें उससे जलती हैं। वो है ही ऐसी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो सम्मोहित करती हो। चल छोड़, अब उस माया की बात मत कर। हमारे पति आते होंगे, उन्हें खाना भी तो देना है। हाँ सही बोली तू। राधा और कमला अपने घर चली जाती है। राधा खाना बनाकर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। रात गुजर जाती है लेकिन उसका पति नहीं आता। चिंता में आकर वो मुखिया के पास पहुंचकर कहती है, मुखिया जी मेरी मदद कीजिए, मेरे पति गायब हो गए, कल से वापस नहीं लौटे, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या तुम्हारा पति भी गायब हो गया? इसका मतलब सच में ही कोई आदमियों को गायब कर रहा है। मगर क्यों? कौन हो सकता है? मुखिया जी मुझे तो लगता है ये वही औरत है माया, जिसके पीछे काफी सारे मर्द घूमते रहते हैं। जरूर उस औरत ने ही कुछ किया है। अगर ऐसा है तो मैं अभी उस माया नाम की औरत को पेट से बांधने का आदेश देता हूँ। सुनो, तुम्हें वो जहां भी मिले उसे पकड़ कर लाओ। जी मुखिया जी। कुछ देर बाद मुखिया के आदमी माया को धोखे से उसके पास ले आते हैं, जहां उसे पेट से बंधवा दिया जाता है। तभी मुखिया कहता है, बता माया, क्यों तूने गांव के आदमियों को गायब किया है? तू ही इन सबके पीछे है ना? मुखिया जी ये क्या बदतमीजी है? क्यों आपने मुझे पेट से बंधवाया है? प्लीज छोड़िए मुझे, मैंने किसी को गायब नहीं करवाया। अरे देखो तो सही, कैसी भोली बन रही है, जैसे कुछ पता ही ना हो। छोड़ो मुझे वरना मेरा दूसरा रूप ही देखने को मिलेगा। नहीं छोड़ेंगे तुझे, पहले बता सारे आदमी कहाँ हैं? मुखिया की ये बात सुनते ही माया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आकर एक अजीब आवाज निकालती है, जिसके बाद पीछे से 3 मोटे मोटे बड़े अजगर और 2 खूंखार भेड़िए भी आते हैं, जो उसकी रस्सी काट कर खोलने में मदद करते हैं। इसके बाद माया, जो कि एक मायावी चुड़ैल होती है, वो आजाद होकर अपने डरावने रूप में आ जाती है और मुंह से आग फेंकने लगती है। सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और वो कहती है, कहा था ना छोड़ दे मुझे, लेकिन तुम सबने मेरी बात नहीं मानी। अब तो पहले मुखिया तू ही मरेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो उस मुखिया को मार डालती है। पूरे गांव में उस मायावी चुड़ैल और उसके अजगर और भेड़िए का आतंक फैल जाता है। वहीं राधा नाम की औरत एक तांत्रिक को बुलाकर लाती है, जिसके बाद वो तांत्रिक चुड़ैल पर अपनी शक्तियों से प्रहार करती है। इसे तो मेरा एक भी वार नहीं लगा। अब इस मायावी चुड़ैल को सिर्फ 5 तत्व ही मार सकते हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। ये तीनों तत्व तो ऐसे यही मिल जाएंगे। अब बस मुझे जल और अग्नि को इसके ऊपर फेंकना होगा। तांत्रिक राधा से जल मांगकर उस मायावी चुड़ैल पर फेंकवाता है। तभी मायावी चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो तांत्रिक को मारने के लिए मुंह से आग उगलती है। आग से बचने के लिए तांत्रिक ढाल को अपने आगे कर लेता है। उस ढाल से आग वापस चुड़ैल की ओर मुड़ जाती है, जिससे वो खुद अपनी आग से जलकर भस्म हो जाती है। तांत्रिक छूट जाता है। तब से मायावी चुड़ैल के मरने के बाद गांव में शांति कायम हो जाती है।